हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज अपने ये क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाने आए हैं, अगले क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो चलिए फटाफट बिना देर किए शुरू करते हैं आज की हमारी इस सेशन को। सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन मैंने दे दिया, इसमें लिखा ए चेन ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। क्या गड़बड़ी है? क्या इस क्वेश्चन में आपको गलत लग रहा है? जरा चेक किया जाए और चेक करके बताया जाए कि इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है। चलिए फिलहाल देखते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल था। ए चेन ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। ठीक है, तो कहता है चेन जो है सिर्फ उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितनी इसकी वीकेस्ट, मतलब चेन उतना ही मजबूत है जितना ये कमजोर है। ठीक है, सिंपल सा लाइन था, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है, नो एरर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पे। कहता है सी राइट्स जस्ट नॉट अबाउट एक्सटर्नल ब्यूटी बट ऑल्सो। तो भाई ये पहला पार्ट में ही गलत है। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का प्रयोग होता है, जस्ट नॉट का नहीं। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का गलत आंसर है। जस्ट नॉट की जगह नॉट ओनली लिखना पड़ता। ठीक है, क्योंकि पीछे क्या है? बट ऑल्सो कंजंक्शन है। तो पार्ट नंबर ए वुड बी करेक्ट। इस क्वेश्चन के लिए ए नंबर पार्ट आपका सही क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ, थोड़े टाइमिंग के साथ क्लिक कर लेते हैं। कहता है कि अर्पिताज हाउस इज नॉट अवे, वी कैन रीच देयर विद इन 10 मिनट्स। कहते अर्पिता का जो घर है वो ज्यादा दूर नहीं है, हम वहां 10 मिनट्स में पहुंच सकते हैं। ऑप्शन देख लो क्या क्या ऑप्शन आ जाएंगे वर्ड के लिए। तो लॉन्ग मतलब भी दूर है, फार मतलब भी दूर है, डिस्टेंस मतलब भी दूर है। फ्रॉम का प्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि अब ए प्रीपोजिशन है तो फ्रॉम नहीं लगेगा। तो देख लो सिंपल सा बात है। कहते हैं कि फार अवे, फार अवे का मतलब होता है दूर होना। फार अवे का मतलब दूर होना। ठीक है, इट मीन्स क्या है? ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। यहां पर क्या करना पड़ेगा? फार अवे लिख देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आयुष इज स्मॉल टू स्टार्ट प्लेइंग फुटबॉल। देखो क्या इसके आंसर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन एकदम चिंटू पिंटू टाइप का सवाल आ रहा है हमारा, एकदम आसान सा सवाल आ रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छे से बनाओगे हर क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपसे। थोड़ा ध्यान देकर बनाना है। 10 सेकेंड्स अभी भी हैं, देख लेते हैं क्या हो रहा है, कितने करने हैं हमें, कितने बाकी हैं। चलिए टाइम खत्म। अब कहता है कि ये कॉम्बिनेशन बनता है 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस 2 प्लस वर्ब का। ठीक है, यानी V1 का। अब यही कंडीशन को उठाकर देख लो, ये 2 प्लस 2 लगा हुआ है। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सटीक आंसर है। ए नंबर में गड़बड़ी है, ए को सुधार करेंगे सही हो जाएगा, यानी ए को ही आंसर के रूप में टिक करेंगे, हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ड है एनी हाईलाइट। एनी हाईलाइट का सिनोनिम मोस्ट सिमिलर पूछा है। क्या पूछा है? सिमिलर इन मीनिंग। ठीक है, सिमिलर इन मीनिंग पूछा है, सिनोनिम पूछा है। जवाब देना है क्या होगा इसका सही आंसर। एनी हाईलाइट का मतलब होता है पूरी तरह किसी चीज को खत्म कर देना, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। और अगर इस बात को देखते हैं तो कौन से आंसर आपके सही हो जाएंगे, जरा चेक कर लिया जाए। चलिए टाइम अप हो गया है, समय खत्म। एनी हाईलाइट का मतलब मैंने बताया पूरी तरह से नष्ट करना। सेम मीनिंग डिस्ट्रॉय है, इसका मतलब भी आपका होगा बर्बाद करना। ठीक है, रीस्टोर पुनः बहाल करना। क्रिएट का मतलब निर्माण करना। एस्टैब्लिश का
स्थापित करना। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इसी को टिक कर देना है। अगला वर्ड है आपका रेलिश। रेलिश का मतलब क्या होता है, जरा इस पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो रेलिश का मतलब होता है किसी चीज को डिसलाइक करना, नापसंद करना। अब देखो क्या होगा, सिमिलर इन मीनिंग, सॉरी बहुत अधिक पसंद करना होता है, ना पसंद नहीं। रेलिश मतलब बहुत अधिक पसंद करना। थोड़े रुक जाते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ज्यादा बेहतर होगा हमारा। टाइम खत्म। अब आते हैं, रेलिश मतलब पसंद करना, डिटेस्ट मतलब घृणा करना, लोध का मतलब भी घृणा ही होता है, हेट का मतलब भी घृणा ही करना होता है, एडोर का मतलब प्रशंसा करना, बड़ाई करना। तो यही तो पसंद करना हो गया, इसी को टिक कर देना है, सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कंडेम, कंडेम का सही वर्ड बताना है, सही सिनोनिम्स बताना है। क्या होगा, कंडेम का मीनिंग होता है निंदा करना। क्या होगा, निंदा करना। निंदा करना का मतलब क्या हो गया, बेइज्जती करना, बुराई करना। अब बेइज्जती बुराई के अर्थ में अगर वर्ड मीनिंग पड़ जाएंगे तो कौन कौन से ऑप्शन आ जाएंगे, देखते हैं। कहता है कि प्राइड मतलब गर्व महसूस करना, गौरवान्वित होना, गर्व महसूस करना। पार्डन हो गया, क्षमा करना। पनिश सजा देना। और परमिट स्वीकृति देना। अब देखो, निंदा करना, बुराई करना, बुराई करेंगे सजा देंगे, उसके बारे में बुरा सोचना, यही तो आपका आंसर हो जाएगा पनिश। इट मीन्स क्या है, इस क्वेश्चन के लिए पनिश इज द करेक्ट आंसर। पनिश को आपने टिक कर देना है, सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इमेंस, इस बार अपोजिट लिखना है। अपोजिट मतलब एंटोनिम लिखना है। इमेंस का मतलब क्या होता है ये देखना है, ये बताना है। तो इमेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत अधिक, बहुत ज्यादा, बहुत अधिक। टाइमिंग देख लेते हैं हम कितनी देर अभी भी है, 10 सेकेंड से लगता है, अभी भी बाकी है हमारा, वेट कर ले रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे। चलिए, तो इमेंस का मतलब होता है बहुत अधिक, वास्ट मतलब विशाल, इनफाइनाइट अनंत, सुपर अच्छा, और टीनी का मतलब छोटा या कम। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। डी को टिक करेंगे, क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए, एमिकेबल का सही मीनिंग आपको बताना है। एंटोनिम्स में क्या होगा, सही मीनिंग चेक कर लेंगे एमिकेबल में। एमिकेबल का मतलब होता है मित्रतापूर्ण, सौहार्दपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, मित्रतापूर्ण। अब सही आंसर की तरफ आते हैं, तो पोलाइट का मतलब हो गया विनम्र, सौहार्दपूर्ण का सिनोनिम में ये आ जाएगा। काइंड का मतलब दयालु। इसके बाद आते हैं होस्टाइल का मतलब शत्रुतापूर्ण, और कोजी का मतलब हो गया आरामदायक। ठीक है,
सारे सिचुएशन देख लेंगे। ऑप्शन वुड बी सौहार्दपूर्ण मित्रता पूर्वक का उल्टा हो जाएगा होस्टाइल शत्रुतापूर्ण, ठीक है, दुश्मनी के भाव में, यानी है ना। अब संधि जब हो रहा है तो इसके बाकी के टर्म्स देख लो। संधि का मतलब होता है गठजोड़, गठबंधन, सहयोग, है ना। आते हैं अब आंसर पे। तो इसका मतलब होता है गठबंधन, सहयोग, संधि, टाई ऑफ पैक्ट, ये दोनों का मतलब होता है संधि। ये सपोर्ट का मतलब समर्थन और सेपरेशन का मतलब अलगाव, अलग होना, हटना। ए वुड बी करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन के लिए आंसर ए आपका सही आंसर है। आगे मूव करते हैं। कीप एट एन आर्म्स लेंथ, कहता है एक हाथ की दूरी पर, एक हाथ की दूरी बनाए रखना, यानी ये मुहावरा है। इस मुहावरे का मतलब होता है किसी से दूरी बनाए रखना, ठीक है। क्या करना? दूरी बनाए रखना। अब दूरी बनाए रखना के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? टू बी ए डिस्टेंट विथ समवन। पहला ही इसका सही आंसर है, किसी से दूरी बनाकर रखना, किसी से दूर रहना। नेक्स्ट कहता स्मेल ए रैट। स्मेल ए रैट का मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है, कुछ गलत हो रहा है इसका, या अंदेशा लगाना कुछ गलत का, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में लिखना गलत का, थोड़ा समझ में आसान आ रहा है। तो स्मेल ए रैट का मतलब अनुमान लगाना है। इसी को कह सकते हैं कि सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, ये समझना कि कुछ गलत हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड पर आ जाते हैं। अब यहां पे कहता है शी लेफ्ट बिफोर आई रिच्ड द एयरपोर्ट। बहुत ही आसान सा सवाल था, ये कॉन्सेप्ट को मैंने याद करवाया था। अगर आपको याद नहीं है तो फिर से दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालो, सब दिखने लगेगा। थोड़ा दिमाग पर जोर डालेंगे, सब दिखने लगेगा। चलो, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है बाबू। मैंने बताया कि जैसे ही आफ्टर बिफोर के क्वेश्चंस आ जाए, जैसे ही आफ्टर बिफोर के क्वेश्चंस आ जाए, दो बातें याद रखना, इनकी मीनिंग, ठीक है। सबसे पहला कि इनका प्रयोग पास्ट परफेक्ट में होता है, और पास्ट परफेक्ट में होगा कैसे, इसके लिए इनकी मीनिंग याद रखनी जरूरी है। तो बिफोर का मतलब पहले, पहले, तो पहले इसके पास्ट परफेक्ट, और आफ्टर मतलब बाद में, तो इसके बाद पास्ट परफेक्ट। ये याद रखना हमेशा, कभी भी आंसर गलत नहीं होंगे। तो भाई इसके पहले वाला पार्ट हमारा पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, दिया है सिंपल पास्ट। पास्ट परफेक्ट के लिए क्या करेंगे? हेड प्लस लेफ्ट, ऑप्शन ए सही आंसर। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कुछ ज्यादा आगे आ गया। 7 years ago टुडे, कहता है आज से 7 वर्ष पहले, आई वॉज सर्वाइव थ्रू द स्ट्रेस ऑफ मुंबई, ठीक है। तो 7 वर्ष पहले मैं मुंबई के स्ट्रेस से सरवाइव कर रहा था। इसको कहते हैं आज ही के दिन 7 साल पहले, है ना। इस अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो जैसे ही एक बात याद रखना है, अच्छा मैंने टाइमर चलाया नहीं था, सॉरी। चलो नहीं चलाया तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर पे आते हैं। देखो अगर आपने बना लिया तब तो ठीक है, नहीं बनाया थोड़ा देखो, अब कॉन्सेप्ट डायरेक्ट देख लेते हैं। भूल गया मैं इसका टाइमर चलाना। तो अगो, ये वर्ड अगर आपके किसी भी वाक्य में मिले, लास्ट, पास्ट, अगो, है ना, तो ये सब शब्द अगर आपको किसी भी सेंटेंस में आ जाए तो ये सीधा आपको ले जाते हैं सिंपल पास्ट की तरफ।
जैसे ही हम सिंपल पास्ट की तरफ बात करेंगे, आप आ जाओ वहां क्या देखना है सिंपल पास्ट में, तो सब्जेक्ट प्लस V2 होने चाहिए, आंसर B होगा। सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल टिक करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा टाइमर चला दूं, बार बार भूल रहा हूं मैं। वन हु रिसाइड्स इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन, कहता है वैसा व्यक्ति जो उस देश में रह रहा है जहां का वो नागरिक नहीं हो। चार ऑप्शंस मैंने दे रखे हैं, चारों के मीनिंग आपको ढूंढने हैं, क्या क्या होंगे। चारों के मीनिंग ढूंढने हैं। एलियन, एलियन का मतलब है विदेशी, एलियन का मतलब है विदेशी। एथिस्ट का मतलब है नास्तिक, एथिस्ट का नास्तिक। ऑटोक्रेट को बोलते हैं तानाशाह, और आर्सेनल का मतलब होता है हथियार ग्रह। तो पूछा है व्यक्ति के बारे में जो दूसरे जगह का व्यक्ति हो, जहां का वो नागरिक नहीं और आता हो, तो इसको हम लोग एलियन कहते हैं। ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट कहता है ए लेटर और डॉक्यूमेंट विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ इट्स राइटर, कहता है वैसा लेटर और डॉक्यूमेंट जिसमें क्या है, इसके राइटर का नाम नहीं दिया हुआ हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस पर ध्यान देना है। चलिए अब इसमें देखना है क्या कि बुचर का मतलब होता है कसाई, होमोजीनियस का मतलब एक जैसा, एक समान, एरोनिमस का गुमनाम, और कैलकुलस हमको आता नहीं है इसलिए इसका बात ही नहीं करेंगे, ये बहुत ऊपर का चीज है। ठीक है, तो कहते हैं कि ऐसा लेटर या डॉक्यूमेंट जिस पर लिखने वाला का नाम नहीं है, तो इसी को कहते हैं ना गुमनाम लेटर आया है, एनोनिमस। बी इसका सही आंसर है, इसी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, दो क्वेश्चन एक बार मैंने दे रखा है, थोड़ा टाइम भी दे देते हैं इसके लिए, दोनों को टिक करो। एग्जाम्पल का सही आंसर कौन है, रिसीव का कौन सही स्पेलिंग है, एक बार देख के टिक कर लेंगे, जरा ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखें सारे बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सबको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर ऑफलाइन भी देख रहे हो, अगर आप वीडियो आप बाद में भी देख रहे हो, तो भी आप प्रयास करो कि कमेंट में आंसर लिखते चले, ये एक अच्छी आदत डेवलप होगी। अगर आप कमेंट में आंसर लिखते नहीं चलेंगे तो इसका मतलब होगा आपका इंटरेस्ट कम होता जाएगा। ठीक है, इन चीजों से थोड़ा बचना है, ये नहीं सोचना है कि हमने ऑफलाइन देख रहे हैं ये वीडियो को, तो चलो अब कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आंसर देखते हैं, थोड़ा भागा भागा कर देखते हैं, तो इससे करने से नुकसान होगा। आप जहां भी जब भी देख रहे हो प्रयास करो कि इस पर कमेंट करते रहें। तो पहला एग्जाम्पल का सही स्पेलिंग होता है EXAMPLE। तो एग्जाम्पल का सही मीनिंग मैंने लिख दिया है, थोड़ा चेक करके बताओ कौन सा सही आंसर है, तो देखेंगे तो जहां पर लिखा है वो ये तो सही था। अब देखो रिसीव का सही स्पेलिंग होता है RECEIVE। रिसीव का मतलब प्राप्त करना। इट मीन्स क्या है कि ऑप्शन डी आपका सही है, ऑप्शन डी आपका सही है। अब आ गया द एम्पेरर्स, अपोस्ट्रोफी लगाया, तब अपोस्ट्रोफी लगाने का मतलब एक नाउन ये था और अगला नाउन यहां होगा। ये वाला देखो हिज प्रोनाउन है, नहीं होगा, यहां भी हिज प्रोनाउन है, नहीं होगा, ये ब्रदर नाउन है, यानी वाक्य की शुरुआत आर से होगी, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी कट गया बाबू, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपका कट गया। अब क्या बचा है, तो कहता है द एम्पेरर्स ब्रदर इन लॉ वाज आल्सो, और ऑल्सो लगाया तो ये वाला वाक्य का एंड कर रहा है एंड से, मतलब इसके जैसा एक और वाक्य भी आगे बढ़ेगा। अगर इसको आगे लाते हैं तो ये इसमें एंड लिखा ही नहीं है, तो ये जोड़ा नहीं जा सकता।
तो पहले तो आर आएगा, तो पी का क्रम है, उसके बाद क्यू का क्रम है, आर पी क्यू, यानी ऑप्शन सी ये आपका सही क्रम है। नेक्स्ट आते हैं इंडियाज न्यूक्लियर को, आता है कि भारत की न्यूक्लियर, तो यहां तो भाई अभी सब्जेक्ट ही बना, अगला वाला जो भी टर्म आएगा उसमें वर्ब आएगा, तो वर्ब कहां दिया हुआ है, तो यहां दिया इंडियाज न्यूक्लियर एम्बिशन हैड बीन द बोन ऑफ कंटेंशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आसान सा सवाल था ये, पहले पी तब आर और देन आफ्टर क्यू, ऐसे खाली पी पर तो हमारा आंसर छट गया, बाकी कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, आंसर डी वुड बी करेक्ट। तो चलिए ये हमारे आज के सेशन थे, कुछ सवालों को हमने आज देखा, मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ कल नए सवालों के साथ। आज आपको यहीं छोड़े जाते हैं, मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, गुड बाय एंड थैंक यू।